ने मांग ली है। और ये भी बड़ा अच्छा हुआ कि ये दोनों वरदान पिता ने दे ही दिए, इसलिए इसमें कोई किसी प्रकार का जो है संदेह नहीं करना चाहिए। हे पूर्ववासियों, मैं भी आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं बचपन से भरत को जानता हूँ कि भरत अपने से बड़ों का आदर करने वाला है, भरत सत्य प्रतिज्ञ है, भरत सत्कार्य करने वाला है। अनेन धर्मशीलेन वनात् प्रत्यागतः पुनः भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्या प्रतिपालक है। मैं देखो अब आपके सामने बात कहता हूँ कि अपनी वनवास की अवधि पूरी करने के बाद मैं अपने भाई के साथ यहाँ आऊंगा, सीता के साथ यहाँ आऊंगा और यहाँ आकर के मैं अयोध्या का राजा हो जाऊंगा। तब तक के लिए अयोध्या का कम से कम शासन तो ये संभाल सकेगा ना, शासन इसको संभालना है बाबा। फिर तो राजा ही केकैया। अब तो देखो भरत तुम्हारे पर ज्यादा जिम्मेवारी आ गई, पिता की भी आज्ञा, माता की भी आज्ञा और मेरी भी आज्ञा आ गई, मेरी भी आज्ञा हो गई है। अब तुम हमारी आज्ञा का भी किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं कर सकते। इस प्रकार से राम जी ने जब दिल खोल करके अपनी अंतिम बात कह दी तो सबके मन में बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने राम जी की बड़ी प्रशंसा की, सभी ने बड़ी प्रशंसा की और सब लोगों ने कहा कि महाराज हम आप दोनों भाइयों के संवाद को सुनकर के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए जो है हम लोग बहुत आनंदित हुए, बड़े आनंदित हुए। अब वहां के ऋषि मुनि बैठे हुए थे, ध्यान देना, कई वहां ऋषि मुनि बैठे हुए थे, उनको तो आगे की रामलीला का थोड़ा पता था कि रावण को मारने के लिए सब कुछ हुआ है। वे ऋषि मुनि वहां सबके बीच में भरत जी को बोलने लगे, कहने लगे कि तात भरत, तुम्हारा चरित्र बड़ा उज्जवल और निर्मल है। हमने तुम दोनों भाइयों की ये प्रेम भरी बातें सुनी, हमारा दिल बहुत प्रसन्न हुआ है। लेकिन एक बात देखो, राम जी के पक्ष में एक बात जाती है कि उन्होंने पिता के जीते जी जिस आज्ञा के पालन के लिए स्वीकृति ले ली थी, अब पिता के मरने के बाद उस स्वीकृति को वे तुम्हारे कहने से या पूर्ववासियों के कहने से अयोध्या में जाकर बदल कैसे सकते हैं? ये बदलना इनके लिए उचित नहीं है। हम इस बात का भी प्रमाण दे रहे हैं कि दशरथ जी महाराज भी अपने ऋण से मुक्त हो गए, कैकेयी भी अपने ऋण से मुक्त हो गई और इन दोनों के कारण से तुम्हारे मन में जो संकट था वो संकट भी तुम्हारा दूर हो गया, क्योंकि 14 वर्ष के बाद आने के लिए स्वयं राम जी ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए अब आप बहुत आनंद के साथ जाओ और राम जी के आदेश का पालन करो। इतनी बात जो ही उन्होंने कही, जो ही देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि, राजर्षि जितने वहां थे सब वहां आनंदित होकर फूलों की वर्षा करने लगे और सब लोग अपने अपने स्थान पर जाने लगे। अब भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके जो है भगवान के सामने कहने लगे, अरे बंठा है, भरत जी महाराज कहने लगे, राम धर्म मिमम प्रेक्ष्य, हे राम मैंने तो जितना कहना था उतना कह दिया, अब ये राज्य है, मैं एक अकेला किस प्रकार से इसको धारण कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी शक्ति नहीं है, पिता भी नहीं और आप भी नहीं, मैं राज्य का संचालन भी कैसे करूं? मेरे भाई बंधु ज्ञाति न्याति सब परिवार के लोग और जो है अयोध्यावासी सब आपकी वैसी प्रतीक्षा करते हैं जैसे वर्षा की प्रतीक्षा की जाती है, ऐसे प्रतीक्षा हो रही है। इसलिए हे काकुत्स, आप कोई ऐसी हमको शक्ति दो, ऐसी कोई आप हमारे पर कृपा करो। राम जी महाराज ने भरत को अपने छाती से लगाया और कहा कि देखो भरत, ये जो तुम्हारे अंदर विनयशीलता है, ध्यान देना, ये जो तुम्हारी राज्य में निष्प्रियता है, ये जो तुम्हारे अंदर सरल भाव है, ये जो तुम्हारी मेरे प्रति भक्ति है, ये जो तुम्हारा धर्म के अंदर गहरा प्रवेश है, ये कम शक्ति नहीं है भरत, ये सबसे बड़ी शक्ति है, इससे ऊंची संसार में कोई शक्ति नहीं।
बाहर की शक्तियां कोई काम नहीं आती। भरत, तुम्हारे अंदर भीतर की शक्ति बड़ी विचित्र है। अब ये शक्ति तो तुम अपने पास रखना, और तुम्हारे अमात्य है, तुम्हारे सुहृद है, तुम्हारे बुद्धिमान मंत्री है, इन सब की सहायता लेना। देख, एक बात कहता हूं भरत, कि चंद्रमा अपनी कांति को भले ही छोड़ सकता है, हिमालय अपनी ठंडक को छोड़ सकता है, आग अपनी गर्मी को छोड़ सकता है, सागर अपनी सीमा का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन ये राम न तो काम से, न क्रोध से, न लोभ से, किसी भी प्रकार से अपने अंदर सोची हुई बात का उल्लंघन नहीं कर सकता है। जो प्रतिज्ञा की है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। और देखो, एक बात और कह देता हूं भरत, कि तुम अपनी कैकेयी मां के अंदर कोई दोष मत देखना। जैसे तुम और माताओं को समझते हो, कौशल्या का आदर करते हो, वैसा ही आदर तुमको कैकेयी के प्रति करना होगा। कैकेयी के कार्य के अंदर कोई दोष मत देखना। भरत जी महाराज टप टप आंसू बहाने लगे। भरत जी महाराज ने सोने की 2 खड़ाऊ सामने रखी, कहा कि महाराज इन खड़ाऊ के ऊपर आप अपने चरण रख दो। और चरण रखने के बाद जो है, हम सोचेंगे कि ये चरण आपके प्रतिनिधि हैं, इन चरणों का मैं सहारा लूंगा और इन चरणों के द्वारा मैं राज्य का संचालन करूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। राम जी ने कहा, अच्छी बात, लाओ। राम जी महाराज चरणों पर, उस खड़ाऊ के ऊपर खड़े हो गए, ले जाओ। वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। और फिर भरत ने कहा कि महाराज, अब मैं भी आपके सामने एक प्रतिज्ञा करता हूं। आपकी प्रतिज्ञा में मैंने कोई बाधा नहीं डलाई, तो अब मेरी प्रतिज्ञा में भी आप कोई बाधा मत डलाना। 14 बरस तक मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगा। अयोध्या के पास नंदीग्राम है, उस नंदीग्राम में रहूंगा और जटा वगैरह धारण करके रहूंगा। आपने जैसे जटा बनाई है, वनवासी का रूप धारण किया है, वैसे ही मैं रहूंगा। फल फूल ही मैं खाऊंगा। नगर के बाहर नंदीग्राम में रहूंगा। आपके आने की आकांक्षा रखूंगा और वही मैं अपने आप के इन दोनों खड़ाऊ को रख करके और इनके आदेश से मैं आगे राज्य का संचालन करूंगा। और यदि 14 वर्ष के बाद आप नहीं पधारे तो हे राम, मैं आग में कूद करके अपने शरीर को भस्म कर लूंगा। राम जी महाराज चुप रहे, आंख बंद किए, खूब अच्छी तरह से सोचा। सोचने के बाद राम जी महाराज ने उसको अपने भरत जी को अपने छाती से लगाया और छाती से लगा कर कहा, ठीक है भरत, तुम्हारी प्रतिज्ञा में मैं किसी प्रकार से जो है बाधा नहीं डालूंगा। जो तुमने प्रतिज्ञा की है उसमें मैं तुम्हारा पूरा सहयोग करूंगा। शत्रुघ्न को बुलाए राम जी। शत्रुघ्न जी तो रोने लग गए बेचारे। राम जी ने बुलाकर, छोटे थे, सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न, उनको अपने छाती से लगाते हुए कहा, देख शत्रुघ्न, एक बात तो तुमको मेरी माननी पड़ेगी, मेरी सौगंध है तुमको। शत्रुघ्न कांपने लगे, जाने क्या कहेंगे। शत्रुघ्न कांपने लगे, कहने लगे, राम जी महाराज ने कहा, मातरम रक्षक के शत्रुघ्न, तो मेरी माँ कैकेयी की रक्षा करना। यदि कैकेयी के ऊपर कोप कर लिया तो तुम्हें मेरी सौगंध है, किसी प्रकार से कोप नहीं करेगा। मेरी सौगंध है और सीता की सौगंध है। शत्रुघ्न ने हाथ जोड़ लिए और उनके चरणों में प्रणाम किया कि नहीं, मैं कुछ भी, अब आपने इतनी बात कह दी, मैं कैकेयी को कुछ भी नहीं कहूंगा। भरत जी महाराज ने वो खड़ाऊ ली और अपने सिर के ऊपर रख ली और उसके बाद राम जी महाराज ने गुरुजनों को प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया, सबको वहां से विदा किया। राम जी महाराज माता के सम्मान के लिए, गुरुजनों के सम्मान के लिए थोड़े दूर आगे चले और सबका सम्मान करके राम जी महाराज वापिस अपनी कुटिया में आकर विराजमान हो गए। और इधर भरत जी महाराज हैं, वे अयोध्या के लिए रवाना हो गए। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्
आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकिकोकिलम्। भगवान श्री राम समस्त अयोध्या वासियों को, माताओं को, गुरुजनों को, भरत को विदा करने के पश्चात अपनी कुटिया में पधार गए और भरत चित्रकूट से प्रस्थान कर रहे हैं। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि जब भरत जी महाराज अपने सिर पर भगवान की चरण पादुका लेकर प्रस्थान किए, अयोध्या वासियों के मन में इतना हर्ष हुआ, सब कुछ इतना अच्छा लगा उनका यहाँ आना। उनको ऐसा आनंद का अनुभव हो रहा था मानो हम राम जी को ले ही आए हैं। राम जी ने जब ये खुले रूप में कह दिया कि तुमको 14 वर्ष तक राज्य का कार्य देखना है, मैं यहाँ आने के पश्चात तुम्हारा राज्य ले लूंगा, बस इससे अयोध्या वासी बड़े प्रसन्न हुए। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली आदि अयोध्या वासियों में आगे आगे चल रहे थे। मंदाकिनी में उन्होंने स्नान किया। इनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। चित्रकूट को अपने दाहिनी ओर करके सेना सहित जब भरत जी महाराज रवाना हुए तो थोड़ी दूर पर भरद्वाज ऋषि का आश्रम आया। रथ से उतर करके रघुनंदन भरत जी महाराज भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए अकेले ही। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि क्यों भरत, अब आपका काम पूरा हो गया? जिस बात के लिए आप गए थे, क्या राम को आप वापस ले आए? तो धर्मवत्सल भरत ने बड़े आदर के साथ निवेदन किया कि महाराज, मैंने राम जी के चरणों में बड़ी विनती की अयोध्या पधारने के लिए, परंतु राम जी महाराज सत्य प्रतिज्ञ थे। उन्होंने हमारे गुरु वशिष्ठ को बुलाकर कहा कि देखो, पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा पहला कर्तव्य है। आप लोगों की तो सलाह है, लेकिन पिता की आज्ञा है। पिता ने आज्ञा भी एक नियम में, एक वरदान के क्रम में बंद करके दी है। तो वरदान के नियम में बंद करके जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा का पालन करना राज्य की अपेक्षा ज्यादा महत्व का है। 14 वर्ष के बाद वो आ जाएंगे, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। तब वशिष्ठ जी महाराज के कहने से राम जी ने हमको ये चरण पादुका दी है, और हे महाप्राज्ञ, ये चरण पादुका ही मेरे लिए राम जी का स्वरूप है। इन चरण पादुकाओं को मैं सोने के सिंहासन पर रख करके राम का स्वरूप मान करके अयोध्या के कार्य का संचालन राम जी के आदेश से करता रहूंगा। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि हे भरत, तुम्हारा जो चरित्र मैंने सोचा था, जो चरित्र मैंने पहले विचार किया था, उससे न जाने कितना विलक्षण और उज्जवल तुम्हारा चरित्र निकला। ये ऐसी शील वृत्ति, ऐसा विनय व्यवहार, इतनी गंभीरता, ये वास्तव में तुम्हारे ही लायक थी। देखो, जल है वो अपने निवान में चलता हुआ, ढलान में चलता हुआ जिस प्रकार से अच्छा लगता है, ऐसे ही तुम राम के सामने जितने विनम्र रहे उतनी ही तुम्हारी शोभा हुई है। इस प्रकार से भरद्वाज ऋषि से विदा होकर श्रीमान भरत यमुना नदी की तरफ आए, फिर गंगा जी को जो है पार किया,
श्रृंगवीरपुर पर आए और अयोध्या आकर वे अयोध्या में चले गए। भरत जी ने कहा कि सुमंत जी, अयोध्या आए तो हैं, लेकिन अयोध्या हमको अच्छी मालूम नहीं दे रही है। अयोध्या हमको ऐसी मालूम देती है, उस रात के समान मालूम देती है जिस रात में बिलाव और उल्लू खूब बोला करते हैं। जैसे रात में लोग घर के दरवाजे बंद कर देते हैं, उस प्रकार से अयोध्या हमको सुनी सुनी मालूम देती है। रात्रि के अंधकार में जिस प्रकार से कालिमा छाती है, ऐसे अयोध्या पर एक शोक की कालिमा छाई हुई मालूम देती है। अयोध्या एक रोहिणी के समान मालूम देती है जो चंद्रमा के बिना दुखी हुई रहती है। जब राहु चंद्रमा को ग्रसता है, उस समय में रोहिणी दुखी होती है, ऐसे अयोध्या दुखी मालूम दे रही है। अयोध्या उस पर्वत नदी के समान है जिसमें जल तो बहुत थोड़ा है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। इस कारण से जहां पक्षी नदी के किनारे आते नहीं है गर्मी के कारण, और उस नदी के अंदर मछली और दूसरे मगरमच्छ वगैरह कहीं लीन हो जाते हैं, ऐसी ये हमको नगरी मालूम देती है कि जहां मनुष्य अपने घरों के अंदर लीन हुए मालूम देते हैं, कोई घर से बाहर निकलना नहीं चाहता है। अयोध्या हमको उस अग्नि शिखा के समान मालूम दे रही है कि जो पीली पीली मालूम देकर के फिर कालिमा में बदल जाती है। बढ़िया हवी पदार्थ डालो अग्नि में और फिर वो काली बन जाती है। ऐसे अयोध्या के अंदर कुछ भी तो शोभा नहीं दिखाई दे रही है। अयोध्या एक उस सेना के समान दिखाई दे रही है जिसमें सैनिकों के कवच टूट गए हों और जिसमें श्रेष्ठ सैनिक मारे गए हों और जिसमें हाथी घोड़े रथ पताकाएं ये सब टूट गए हों। उस सेना की जो दशा होती है, वो दशा आज हमारी अयोध्या नगरी की मालूम दे रही है। अयोध्या नगरी मुझे जल की उस लहर के समान मालूम दे रही है जिसमें झाग तो है लेकिन जल नहीं है, और फिर वायु के द्वारा वो लहर भी शांत हो जाती है। ऐसे अयोध्या एकदम शांत सी मालूम दे रही है। ये शांति मन शांति वाली शांति नहीं है, ये शांति है जहां कोलाहल नहीं होता, बस वैसी शांति। ये अयोध्या हमको मोतियों की उस माला के समान दिखाई दे रही है जिसमें चमकीले चमकीले मोती तो है नहीं, केवल सूत सूत रह जाता है। आकाश से गिरे हुए तारे के समान ये हमको मालूम देती है। भयंकर गर्मी में जो लता सूख जाती है उसके समान ये अयोध्या मालूम दे रही है। जंगल के अंदर कोई प्याऊ हो और जिसके ईंटें वगैरह सब जो है खच गई हो और पट्टी वगैरह जिसके गिरने पर हो गई हो, मटके जिसके फूट गए हो, ऐसी वो प्याऊ के समान अयोध्या मालूम दे रही है। अयोध्या हमको धनुष की उस डोरी के समान मालूम देती है जो किसी के बाण के द्वारा कट गई है और जमीन के ऊपर पड़ी हुई है, जिसको कोई नहीं पूछता है। देखो, धनुष की डोरी को योद्धा लोग बड़े आदर से रखते हैं, लेकिन धनुष में लगी हुई डोरी जब कट जाती है या जीर्ण शीर्ण जाती है, वो पड़ी रहती है, उसको कोई नहीं पूछता। ऐसी हमारी अयोध्या हुई है। देखो सुमंत, कितना अयोध्या में पहले गीत वादन होता रहता था। अयोध्या में हर रात जागरण हुआ करते थे। अयोध्या के अंदर रहने वाले जो हाथी, उन हाथियों की मस्ती से जो मद निकलता, पसीना निकलता, उस पसीने की बहुत दूर तक गंध रहती थी। अयोध्या के अंदर चंदन और अगरू की गंध तो हर घर से आती रहती थी, क्योंकि वहां सब जगह हवन होता था। ब्राह्मणों की स्वस्ति वाचन स्वाहा की ध्वनि गूंजती रहती थी। घोड़ों के चिंगार से अयोध्या में कभी कभी हमको कान बंद करना पड़ता था कि अरे कितने घोड़े चिंगार रहे हैं।
लेकिन आज कोई नहीं बोलता है। आज अयोध्या के अंदर चंदन और अगरू की सुगंध बंद हो गई है। जवान आदमी भी यहां एकदम मुरझाए हुए से मालूम देते हैं। नहीं तो अयोध्या में बूढ़े बूढ़े लोग भी बड़े उत्साह के साथ बाग बगीचों में जाते थे, अपने घरों में प्रसन्नता से उत्सव करते थे। अब आज अयोध्या देखो एकदम उत्सवों से हीन हो गई है। जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में तालाब का पानी सूख जाता है, ऐसे अयोध्या का आनंद सूख गया है। हे सुमंत, ऐसी अयोध्या में हमको जाना पड़ेगा। ऐसे अयोध्या के महलों में हमको 14 वर्ष निकालने पड़ेंगे। पिता के बिना पिता के महलों में रहना होगा। राम के बिना इन महलों के अंदर जा जाकर के हम लोग राम की याद करेंगे। वास्तव में इस स्थिति में अयोध्या में रहना किसी तपस्वी से कम तपस्या नहीं है। इस प्रकार से विलाप करते हुए भरत जी महाराज अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। वहां जाकर उन्होंने अपने गुरुजनों से कहा कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा मेरे पर रहनी चाहिए। मैं नंदीग्राम जाऊंगा और आप जितने गुरुजन हैं, मंत्री लोग हैं, आप सब हमको नंदीग्राम में ही आदेश देंगे, वहीं से ही राज्य का संचालन करने का विचार है। कारण कि हमारे पिता तो स्वर्ग में चले गए, बड़े भाई मेरे वन में चले गए। अब इस राज्य के अयोध्या के अंदर राज्य की प्रतीक्षा ही सबसे बड़ा उपाय है। राजा की प्रतीक्षा होती रहे, राम की प्रतीक्षा होती रहे। ये प्रतीक्षा ही अब अयोध्या के लिए सबसे बड़ा सुख का साधन है। भरत जी महाराज के वाक्यों को सुनकर के मंत्रियों ने, वशिष्ठ जी ने, पुरोहित ने, सब ने कहा, हे भरत, ऐसा तुम्हारा राम के प्रति प्रेम बड़ा श्लाघ्य है। तुम्हारा ये सौहार्द देखकर मेरे मन में नित्य प्रति तुम्हारे प्रति प्रेम पैदा होता है। नंदीग्राम में रहने के लिए जो तुमने ये बात रखी है, इसको कौन व्यक्ति, कौन ऐसा है जो स्वीकार न करना चाहे। तुम्हारी अभिलाषा में हम सब की अभिलाषा है। तुम सब चलो वहां, हम भी नंदीग्राम में चलते हैं और वहां जाकर राम जी के चरण पादुकाओं को स्थापित करते हैं। बड़े आनंद के साथ सब माताएं भी वहां रवाना हुई और वशिष्ठ जी भी रवाना हुए, भरत और शत्रुघ्न ये दोनों भी रवाना हुए और सब ने जाकर नंदीग्राम में राज्य शासन का कार्य का सूत्रपात किया। पूर्ववासियों को पता चला कि भरत नंदीग्राम से राज्य को देखेंगे। पूर्ववासियों को भी ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि महलों में रहकर भरत वनवासी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते थे। भरत का राम के समान वनवासी जीवन व्यतीत करना ये बहुत ही प्रेरणा देने वाली बात थी। भरत जी महाराज आए और उन्होंने भगवान के दोनों पादुकाओं को स्वर्ण विभूषित सिंहासन के ऊपर रख दिया और इन पादुकाओं को नमस्कार करते हुए कहा कि ये पादुकाएं जड़ नहीं है, चेतन है। ये पादुकाएं पादुका नहीं है, मेरे लिए राम का स्वरूप है। इस प्रकार से उनके चरणों में प्रणाम करके और सबको कहा कि देखिए, एक छत्र लाया जाए और इन पादुकाओं के ऊपर छत्र लगाया जाए। भात्रा भ्रात्रा च मयि संन्यासो निक्षिप्त सौहृदादयम्। कितना राम ने मुझे प्रेम से पादुकाओं का प्रदान किया है। मैं जब तक राम जी महाराज नहीं आएंगे इन पादुकाओं का पालन करूंगा और इन दोनों चरणों को देखता रहूंगा जब तक राम जी महाराज नहीं आ जाते हैं। और फिर उसके बाद जब राम जी आ जाएंगे, सारे अयोध्या का भार उनको दे दूंगा और फिर उनके आज्ञा के अनुसार मैं काम करता रहूंगा। इससे मेरा सारा पाप धुल जाएगा। जिस दिन भगवान अयोध्या पधार कर अभिषेक कराएंगे, उस दिन ही मुझे आनंद का अनुभव होगा। उस दिन मेरी कीर्ति भी फैलेगी और उस दिन मुझे बड़ी शांति मिलेगी। उससे पहले मुझे शांति मिलने वाली नहीं है।
इस प्रकार से भरत जी महाराज मंत्रियों के बीच में दुखी हो गए और भरत जी महाराज वहां नंदीग्राम में मुनियों का वेश बनाए। उन्होंने भी बट का दूध लेकर अपनी जटा बनाई और फिर राम जी के आगमन की आकांक्षा करते रहे और अपने भाई के आदेश का पालन करते हुए नंदीग्राम में उन्होंने राज्य का संचालन किया। वे स्वयं अपने हाथ से चरण पादुकाओं के ऊपर चंवर ढलाते थे। भरत जी महाराज का शासन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि भरत जी महाराज स्वयं अनुशासित होकर राज्य का कार्य देखते थे। भरत जी महाराज इस प्रकार से नंदीग्राम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस समय उनके पास कई चित्रकूट के संत महात्मा ऋषि मुनि इकट्ठे होकर आए। वे राम जी के पास सीधा तो नहीं बोल सके, पर आपस में वे कुछ चर्चा कर रहे थे। उनके इशारों से, बातचीत के ढंग से ऐसा लग रहा था कि वे शायद राम जी से कुछ आज्ञा प्राप्त करने के लिए आया है। उन ऋषियों में एक बूढ़े कुलपति ऋषि थे, जिनके बाल बहुत सफेद हो गए थे, जिनके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी, जिनकी तपस्या का तेज दूर दूर तक फैला हुआ था। ऐसे कुलपति वृद्ध महर्षि ने राम जी के पास आकर कुछ कहा कि हे राम, जब से आप चित्रकूट में आए हो तब से चित्रकूट का कुछ स्वरूप बदल गया है। चित्रकूट में विकार पैदा हो गया है। यहाँ पर थोड़े थोड़े कोई प्रमाद की संभावना है कि यहाँ प्रमाद बढ़ने वाला है। ये बात सुनकर के भगवान श्री राम ने कहा कि हे महर्षि, क्या मेरे व्यवहार में कोई त्रुटि आई है? कोई मैंने प्रमाद किया है या इस बालक लक्ष्मण ने कोई गलती की है, अथवा सीता के द्वारा कोई अपराध हुआ है? तो आप बिल्कुल निसंकोच स्पष्ट रूप से कह दीजिए ताकि हम लोग अपना सुधार करें। कांपते हुए सिर से, हाथ से, घबराई हुई वाणी में महर्षि ने कहा कि राम राम, ऐसा कैसे बोलते हैं आप? कल्याण स्वरूपा सीता है, इसका तो यहां रहना बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा अब कुछ यहां हम लोगों को कष्ट हो सकता है। कारण कि यहाँ त्रिकूट के आसपास रावण के भेजे हुए बहुत से राक्षस घूमते हैं। रावण का छोटा भाई खर, उसका छोटा भाई दूषण और उसका छोटा भाई त्रिशरा, ये तीनों के तीनों यहाँ चित्रकूट के पास डेरा डाले हुए हैं। जिसमें खर तो बड़ा ढीठ है, अपने विजय के अंदर घमंडी बना हुआ ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालता है। जब से आप चित्रकूट में आए हो तब से इन राक्षसों का विशेषता से चित्रकूट की ओर ध्यान रहने लगा है। चित्रकूट कोई थोड़ी सी जगह तो है नहीं। चित्रकूट के दूसरे की छोर की ओर जहां हमारे जैसे और ऋषि मुनि हैं, वे वहां रहते हैं। उनके सामने वे आंख दिखा दिखाकर बात करते हैं। उन ऋषि मुनियों के सामने आकर वे यज्ञ में बाधा डालते हैं।
गंदी गंदी चीजें हैं वो लाकर यज्ञ में डाल देते हैं। उन आश्रमों की मर्यादाओं का नाश करते हैं। कभी कभी आश्रम में घुसकर अपने बाहुबल के द्वारा यज्ञ के पात्रों को इधर उधर फेंक देते हैं या उनको मैला कर देते हैं। यज्ञ के जल को